मुझे लगता है कि हमारे सारे वक्ताओं ने जो शेयर कर रहे थे हमारे महाराष्ट्र आरटी फोरम से, उसमें कुछ अलग से ऐड करने जैसा नहीं है। और हम सब जानते हैं कि किस तरह के एक व्यक्तित्व को हमने खो दिया है, लेकिन उनके तय किए रास्ते पे चलना ही एक विकल्प है। और वह विकल्प इसलिए सिर्फ वही विकल्प कि देश के बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए, ये जो बच्चे हैं यही देश के भविष्य हैं और उनके बारे में सोचना समझना हमारे जैसे नेटवर्क का, हमारे जैसे संगठन का एक प्राथमिक दायित्व है। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि किस तरह से उन्होंने एक सांगठनिक सूझबूझ का परिचय देते हुए, एक अनोखे संयोजन क्षमता का परिचय देते हुए इस राइट टू एजुकेशन फोरम का नेटवर्क खड़ा किया था। प्रतिभा जी थी हमारे पुरानी साथी, गौतम दा हमारे बहुत अग्रज साथी हैं पुराने, तो सारे लोग उन मूवमेंट का इतिहास जानते हैं। एक छोटी सी घटना आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि उस समय 2006-07 में जब हम लोक संघर्ष मोर्चा और पीपुल्स कैंपेन और कॉमन स्कूल सिस्टम दोनों साथ साथ चल रहे थे और शिक्षा से लेकर के आदिवासियों का संघर्ष जारी था, फॉरेस्ट राइट्स के लिए जो कानून बन रहे थे उसमें भी हम लोग भागीदारी कर रहे थे। और वो दिन भर रात भर शायद 2-2, 3-3 बजे रात तक हम लोग उसका क्या रिकमेंडेशन जाना चाहिए उसके लिए जब ड्राफ्ट करते थे, तो कभी अमरीश भाई बोलते थे कि यार हम लोग की अंग्रेजी उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अगर हिंदी में कर दें तो फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया जाएगा, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, हम भी करते हैं। मतलब ये जो एक साथी पना वाला भाव था और हम लोग रात के 2-2, 3-3 बजे तक जग करके उसको हमने पूरा किया और फिर रिकमेंडेशन हमने सौंपा। प्रतिभा जी इन सारे संघर्षों की गवाह है। जब नंदुरबार में एक लंबा प्रवास हुआ हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में, और उस समय जब हम लोग कई जनसभाएं संबोधित करने के क्रम में रहते थे, तो मैं उसमें जनसभाओं में मैं बोलता नहीं था। लोग मुझे मंच पे डाल देते थे लेकिन मैं उसमें बोलता नहीं था। एक दिन रात में हमारे आदिवासी भाई आए और उन्होंने सबसे शिकायत की, अमरीश भाई से, प्रतिभा जी से, कि ये जो साथी हैं, जो उस समय झारखंड की तरफ से मेरा परिचय कराया जाता था और दिल्ली और झारखंड की तरफ से, तो उन लोगों ने कहा कि ये साथी क्यों नहीं बोलते, क्या आप इनको बोलने नहीं देना चाहते? तो सारे लोग हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है और कल से ये जरूर बोलेंगे। और हकीकत ये थी कि रोज वो लोग बोलते थे कि मितरंजन आप भी बोलिए, और मैं हमेशा जनसभाओं को संबोधित करने से बचता था और उस पर अमरीश भाई काफी मुझसे नाराज होते थे। और उसके बाद मुझे लगता है कि न जाने कितनी जनसभाओं को फिर हमने संबोधित किया अपने पंचायतों में और तमाम तालुकाओं में, और इस तरह से तमाम संघर्षों के साथी रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा को कभी भी आइसोलेशन में उन्होंने नहीं देखा। शिक्षा किसके लिए जरूरत है और कैसे उस शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध कराया जाए, यही चिंता की मुख्य बात थी। और इसीलिए इतना व्यापक नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया और खड़ा कर पाए एक्चुअली। और हमेशा से ये भरोसा दिलाते रहे कि देखिए संगठन का जो फैलाव है, जो उसकी व्यापकता है, वो लोगों के बीच में जाने और उनसे बात करने और जीवंत डायलॉग करते रहने से ही बनती है। तमाम असहमतियों को भी स्पेस देना, उनके साथ बातचीत करना, कभी भी नाउम्मीद ना होना, ये जब तक रहेगा तभी हम लोग संगठन को आगे चला पाएंगे। और ये सिर्फ शिक्षा का डिलीवरी वाला संगठन नहीं है कि हमने यहाँ से कुछ उठाया, वहाँ पे हमने बांट दिया, वो किया। हमको उससे, वो सारे साथी कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से आदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, हमें उस एडवोकेसी को या उन चीज़ों को लोगों के बीच में और सरकार के साथ भी
या जो हमारे नीति नियंता हैं उनके साथ भी, जैसे अभी हमारे साथी कुछ कह रहे थे, उनके साथ भी पूरी तरह से डायलॉग करते हुए हम लोगों को वहां तक वो बात पहुंचानी है और उसको एक वॉइस बनानी है। और ये राजनीतिक काम है और इसको हम लोगों को अपने फोरम की तरफ से चाहे सीमित तरीके से ही हो उसको करना होगा और बाहर से जोड़े रखना होगा। ये उनकी बहुत चिंता थी। आप लोगों को बताओ कि जब भी महाराष्ट्र आरटी फोरम की थोड़ा शॉर्ट में प्लीज। हाँ, जब भी महाराष्ट्र आरटी फोरम के बीच में बैठक हुई तो हमेशा उसके बाद फोन आता था और कहते थे कि देखिए आज कितने ज्यादा लोग जुड़े, काफी अच्छा लोगों ने बातचीत रखी, बहुत पोटेंशियल है, ये सब हम लोग को समेटना है, लॉकडाउन खत्म होगा तो ये सब हम लोग करेंगे, ये सारी बातें होती थी। तो खैर अब ये मुझे लगता है कि इसी संकल्प के साथ हम लोग जो सपने हैं उनको जिंदा रखते हुए और उनकी बातों को और भी मजबूती से आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक साथ मिल करके चलेंगे और इन चीजों को एक मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पूरा भरसक प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं एक विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए शुक्रिया। डॉक्टर घुमळे, मित्ररंजन हे अमरीश राय यांच्या सेक्रेटरिएट मधले व्यक्ती आहेत। त्यांचं वैशिष्ट्य असं होतं की अमरीश राय यांच्या सेक्रेटरिएट मध्ये 2 किंवा 3च माणसं आणि तो 3 माणसं आणि अमरीश राय, कधी कधी एक माणूस एक पाय बाहेर एक पाय आत अशा पद्धतीने असायचं। त्याच्यामुळे वास्तविक पाहता 2 माणसं आणि अमरीश राय अशा 3 जणांचंच फक्त सेक्रेटरिएट होतं आणि त्या सेक्रेटरिएटच्या जोरावरती हे सगळं नेटवर्कचं काम चालायचं। अर्थात मदत करणारे हात इतर पुष्कळ होते, म्हणायचं झालं तर दिसायला 3 माणसं पण मदतीला मात्र अनेक हात सोबत होते। पण त्या सेक्रेटरिएटमध्ये मित्ररंजन हे खूप सुरुवातीला अमरीश यांचे साथी होते आणि आपलं मनोगत मांडलं। डॉक्टर घुमळे, मी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही समारोप करावा। हॅलो, एकंदरीतच आजच्या अमरीशभाई राय यांच्या शोक स्मृतीप्रीत्यर्थ आपण सर्वांनी एकत्रपणे काय करता येऊ शकेल त्याचा वापर केला। त्यांनी केलेल्या कामाला आपल्याला कसं पुढे नेता येऊ शकेल, त्यांचं जे स्वप्न होतं त्या स्वप्नाला आपल्याला कसं पूर्ण करता येऊ शकेल। आणि मला नक्कीच याच्यामध्ये असं वाटतंय की जसं किशोर दराक आणि अभय शुक्लांनी मांडलं की अलग अलग पद्धतीने जसं शिक्षण आणि आरोग्य तसंच हे NEP या सर्व विषयावरती आपण लवकरच म्हणजे आजची ही शोकसभा संपल्यानंतर जितक्या लवकर भेटता येऊ शकेल तितक्या लवकर आपण भेटण्याचा प्रयत्न करू। जरी आज आपल्या सोबत इतका मजबूत व्यक्तिमत्व आपल्यामधून निघून गेलं तरी पण आपण नक्कीच सर्वजण एकत्र आलो तर त्यांची उणीव भासणारच, उणीव भरून निघणार नाही। तरी पण आपण सर्वजण तितक्याच जोमाने आपण या कामाला पुढे नेऊ असं मला वाटतंय। मी सर्वांना खूप खूप धन्यवाद देतो की आपण आपल्या त्यांच्यासोबतच्या आठवणी आपण सर्व याच्यामध्ये बोलले आणि त्या आठवणींना आपण परत उजाळा देऊन त्या कशा त्या पूर्ण करण्यामध्ये आपण पुढे जाऊ शकू याचा एक प्रयत्न करू। मी सर्वांना धन्यवाद देतो। हे मागितले आणखी काही सुचवायचं असेल तर तुम्ही सुचवा, नाहीतर मग आपण ही शोकसभा थांबूया। विजय, त्यांनी एक मोलाची सूचना केली आहे की परिषद आपण भरवूया का। मला असं वाटतं बरेच मुद्दे समोर आलेले आहेत या निमित्ताने आणि मला वाटतं ह्या चर्चेचं हे फलित आहे असं आपण म्हणूया की ऊर्जा आली आणि काही पुढे जाण्यासाठी आपल्याला एक मोठा पुश मिळाला। तर त्याचा आपण नक्कीच हे वापर करूया। आपण पुन्हा एकदा भेटूया, नक्की भेटूया, सार्थकच्या मुद्द्यावरती पण चर्चा करूया आणि अनेक जी काही सार्थकच्या बरोबरीने इतर जे आव्हान आहेत त्याच्यावरती पण काही करता येईल का त्या परिषदेचे नक्की आयोजन करूया। विजेते, मी तुम्हाला नंतर परत एकदा व्यक्तिगत संपर्क करेनच, पण मला वाटतं की हा सेन्स ऑफ सॉलिडॅरिटी घेऊनच आपण आजची सभा संपवतो आहोत। तर ती संपली असं मी फॉर्मली जाहीर करते।